जलवीणा का संगीत। हिमनदी पर्वत की तलहटी में एक सुंदर झरना था जिसका नाम था जलवीणा। यह झरना बहुत खास था क्योंकि उसकी धाराएं जब चट्टानों से टकराती थीं तो एक मधुर संगीत की तरह आवाज करती थीं, जैसे कोई वीणा बज रही हो। इसी कारण से उसका नाम पड़ा जलवीणा। झरने के पास एक छोटा गांव था, वनराजपुर। गांव के लोग जलवीणा के जल का उपयोग पीने, सिंचाई और पूजा पाठ के लिए करते थे। सब जलवीणा की पूजा करते थे और कहते थे, यह हमारा जीवन है। लेकिन समय के साथ लोग बदलने लगे। जंगलों को काटकर वहां होटल और दुकानें बनने लगीं। झरने के किनारे प्लास्टिक, कचरा और गंदगी बढ़ने लगी। जलवीणा का जल अब पहले जैसा शुद्ध और संगीतमय नहीं रहा। एक दिन गांव की एक लड़की तान्या, जो झरने के पास बैठकर बांसुरी बजाया करती थी, रोने लगी। उसे जलवीणा की चुप्पी अखर रही थी। उसने देखा कि झरना अब धीमा बह रहा है और उसका संगीत भी फीका हो गया है। तान्या ने ठान लिया कि वह जलवीणा को फिर से मुस्कुराएगी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया, जल बचाओ, जलवीणा बचाओ। वे गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने लगे कि झरना सिर्फ पानी नहीं, बल्कि प्रकृति की आत्मा है। धीरे धीरे लोग समझने लगे। उन्होंने प्लास्टिक का उपयोग बंद किया, पेड़ लगाना शुरू किया और झरने के आसपास की सफाई की। कुछ ही महीनों में जलवीणा फिर से कलकल बहने लगी और उसका संगीत भी लौट आया। अब जलवीणा फिर से गा रही थी और तान्या अपनी बांसुरी के साथ उसके संग सुर मिला रही थी। सीख, प्रकृति हमें जीवन देती है। अगर हम उसका सम्मान करें और उसकी रक्षा करें तो वह भी हमें खुशियों और सौंदर्य से भर देती है।